साल 1576। राजस्थान की तपती धूप और पहाड़ों से घिरा हल्दी घाटी का मैदान। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं। एक तरफ मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना, दूसरी तरफ मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। दो राणा प्रताप का शरीर लोहे की तरह कठोर था। उनका घोड़ा चेतक हवा से बात करता था। उस दिन भोर से ही युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। राणा प्रताप ने अपनी सेना को देखते हुए कहा, वीरों, आज का युद्ध हमारी आन बान शान का युद्ध है। या तो विजय होगी या वीरगति। पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। तीन, उनकी आंखों में क्रोध और साहस की ज्वाला थी। सामने अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह खड़े थे। उनकी सेना में हाथी, तोपें और हजारों सैनिक थे। राणा प्रताप के पास सीमित सैनिक थे, पर उनकी ताकत, उनकी स्वतंत्रता की भूख थी। चार, युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और योद्धाओं के जयकारों से हल्दी घाटी गूंज उठी। राणा प्रताप अपनी भारी दो धारी तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। जहां से भी उनका घोड़ा चेतक गुजरता, दुश्मन की पंक्ति टूट जाती। चेतक का शरीर भी घायल हो गया था। उसके पैर में तोप का गोला लगा, पर वह रुका नहीं। पांच, मान सिंह का हाथी सामने आया। राणा प्रताप ने चेतक को उछालकर हाथी के मस्तक पर चढ़ा दिया। हाथी डर से पीछे हटने लगा। राणा प्रताप ने मान सिंह को मारने के लिए तलवार चलाई, लेकिन हाथी मुड़ गया और वार खाली गया। मान सिंह वहां से भाग निकला, पर राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वह अकेले ही लड़ते रहे। छह, कुछ ही देर में युद्ध का रुख बदलने लगा। मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। राणा प्रताप के सैनिक एक एक कर वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। उनका घोड़ा चेतक भी बुरी तरह घायल था। राणा प्रताप ने उसकी गर्दन थपथपाते हुए कहा, बस बेटा, कुछ दूर और ले चल, फिर मैं उतर जाऊंगा। सात, चेतक ने आखिरी सांस तक राणा प्रताप को सुरक्षित ले जाने का प्रयास किया। नदी पार करते ही चेतक गिर पड़ा। राणा प्रताप उसके सिर को गोद में रखकर रो पड़े। तूने अपना फर्ज निभा दिया मेरे दोस्त। चेतक की आंखें बंद हो गईं। राणा प्रताप ने उसकी समाधि वहीं बनवाई, जो आज भी हल्दी घाटी में स्थित है। आठ, उस युद्ध में मुगलों को विजय मिली, पर राणा प्रताप का हौसला नहीं टूटा। वह जंगल जंगल भटके, भूखे रहे, लेकिन कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी पत्नी, बच्चे सभी कष्ट सहते रहे। राणा प्रताप कहते, स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं। भूखा रह लूंगा, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता को बेचूंगा नहीं। नौ, अंत में वर्षों की मेहनत के बाद राणा प्रताप ने फिर से मेवाड़ के अधिकांश हिस्से पर अधिकार कर लिया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया, स्वतंत्रता के लिए जीने और मरने वाला राजा। 10, आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी लाल दिखती है। कहा जाता है वह रंग राणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों के खून का है। लोग उस मिट्टी को माथे पर लगाकर कहते हैं, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।